वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भगवान वाच सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैः सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत की वेद विदेव चाहम। 15वां अध्याय का 15वां श्लोक। भगवान बहुत सारी बातें बताएं कैसे दुनिया हम सबके लायक बनाए। सुंदर दुनिया ही है, दुनिया खराब नहीं है। इतना अच्छा संसार, सूर्य तारे चंद्रमा धरती जल अग्नि हवा आकाश पेड़ पौधे मैदान लोग बाग परिवार। अब दुनिया में कम गया है तो थोड़ा सा प्यार। दुनिया में किसी चीज का कमी नहीं है, प्रेम की कमी है। और प्रेम भी इसलिए घट गया कि लोग सोचता है कि हमसे प्रेम करेंगे तब ना हम प्रेम करेंगे। प्रेम मांगने का चीज नहीं है, प्रेम देने का विषय है। और हम सब सत्संगी लोग को आध्यात्मिक लोग को इसलिए प्रेम करना चाहिए कि सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। अर्जुन मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं। मतः स्मृति ज्ञानमपोहनम च। अगर जीव या साधक या भक्त मेरी ओर आकर्षित हो जाए, मुझसे प्रेम करे, मुझे ध्यान से देखे, मेरा ध्यान करे, तो उसके अंदर का जो भ्रम है मोह है वो नष्ट हो जाएगा। भाइपर लाइट हमारे अंदर बैठा हुआ है असीम। इतना पावर का हमारे अंदर हाई पावर का वोल्ट वाला भाइपर लाइट है। वो कौन है? परमात्मा। एक बार अगर हम उनकी ओर आकर्षित होकर उनको जगा लें, उनका दर्शन कर लेना, तो जन्म जन्म का मोह माया ज्ञान नष्ट हो जाए। मतः मुझसे स्मृति मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, ईश्वर आने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुखराशि हूँ, घटघटवासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। लेकिन भूल गया हूँ इसको और इसी को मान रहा हूँ मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। लेकिन अगर भगवान का ध्यान करें, भगवान का दर्शन हो जाए, तो भगवान की कृपा से यह स्मृति आ जाएगी कि हम शरीर नहीं है बल्कि परमात्मा का दिव्य स्वरूप आत्मा है। और क्या है? ज्ञान हो जाएगा। हम धरती पर क्यों आए हैं, कौन अपना है, कौन पराया है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ नहीं बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, ये सब क्लियर हो जाएगा। जीने आ गया, आपका जीवन सफल हो गया। जीने नहीं आता है, पांचों चीज तो भगवान ने छठा अध्याय बताए थे, 5 को ठीक करो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्म सो युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भक्ति दुखा। आहार विहार, हम लोग 90% आदमी को भोजन नहीं करने आता। क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। दूसरा विहार, कहाँ आना जाना, कहाँ घूमना टहलना, किसके पास जाना, किसके पास नहीं जाना। और सोना और जागना, कोई रूटीन नहीं है। अगर किन्हीं का आप लोगों में किन्हीं का रूटीन है कि हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठना है, आप योगी हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो सोना जागना, आहार विहार और कर्म, कौन सा कर्म करना और कब करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जब मेरी कृपा होती है जीव पर, जब जीव अपने ही हृदय में मुझ परमात्मा को अनुभव करता है, तो उसे स्मृति होती है अपने स्वरूप का, उसे ज्ञान होता है, वास्तविक ज्ञान, संसार का भी, अपना भी और परमात्मा का भी। तीन तो है यहाँ, ब्रह्म जीव माया। ज्ञान हो गया। अब आपके पास आँख है, लाइट है, तो कहाँ ठोकर लग रहा है। और आँख का रोशनी चला जाए, लाइट कोई सहारा ना हो तो ठोकर खाएंगे। दुनिया में आदमी इसलिए भटक रहा है क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। तो अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा का ध्यान कीजिए। एक शब्द और भगवान बोले, ज्ञानम अपोहनम च, मतलब जो हमारा खोया हुआ वस्तु मिल जाए उसको अपोहन करते।
हम सब भूले हुए। मेरा अपना पिता परमात्मा उनसे दूर हैं। अपनी माँ भगवान त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही माँ, तू ही बाप, तू ही विद्या, तू ही दास, भूले हुए। और जो अपना नहीं है उसको ढूंढ रहे हैं। कितना अभागा है हम लोग, कितना दुर्भाग्य है। असली बाप को छोड़ नकली बाप, असली माँ को छोड़कर नकली माँ, असली धन जो भगवान का नाम है छोड़कर नकली धन, अपने लोग पराये लोग में फंसे हुए अपने को छोड़कर। और क्या करें, वेदै से सर्वैर हमेव वेद्यो, मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ और वेद के द्वारा भी जानने वाला हूँ। वेद का सार मैं ही हूँ। कोई आपसे पूछे 4 वेद पढ़े, 4 वेद का सार क्या है? 4 वेद का सार है भगवान के शरणागत होना। अगर आप भगवान के शरणागत हैं तो आप समझिए चारों वेद पढ़ लिए। और चारों वेद पढ़ के भी अगर कोई भगवान के शरणागत नहीं हुआ तो उसका पढ़ना व्यर्थ में चला गया। भगवान कहते हैं वेदै से सर्वैर हमेव वेदो, मैं सबको जानने वाला हूं और वेद के द्वारा भी मुझे, संपूर्ण वेदों के द्वारा लोग मुझे ही जानता है। वेदांत कितवेद विदेव चाहम, और क्या करें, वेदों के जो तत्व का अंतिम निर्णय वह भी मैं ही हूं। यानी वेद का जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, वेद का सार भगवान ही है। और वो भगवान कहाँ है? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, यानी जो भूला हुआ है अपना स्वरूप है, संशय उस दोष का नाश। संपूर्ण वेदों को जानने वाला, वेदों के द्वारा जानने वाला। आप सब, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि सत्संग मिल गया। नहीं, कितना जन्म यहाँ तक पहुँचते हैं। 150 जन्म आदमी पूजा करता है तब उसको लगता है कि ही भगवान है। अभी तो सबके बराबरी समझता है, फिर उसका आकर्षण होता है। 10-20 जन्म फिर सत्संग आता तो पता चलता है कि अब इनका शरणागत हो जाए। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रवृत्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हजारों हजार जन्मों के पुण्य प्रताप से यह जीव भगवान के शरणागत होता है तब निकलता है। तो हम सब अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने हृदय में भगवान को देखें। आप जब ध्यान करते हैं ना, ध्यान हम बताए थे आपको, सहज ध्यान क्या है? आप भगवान के स्वरूप को देखते रहिए, निहारते रहिए, उनके आंख में आंख मिला के टक देखते रहिए, देखते 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 थक गए तो आंख बंद कर लीजिए, वही भगवान को अपने हृदय में देखिए। फिर धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा यहाँ ध्यान करने का। भगवान आपके हृदय में ही बैठे हुए हैं। जरूरत है आपको नित्य प्रति अपने हृदय में भगवान का ध्यान करने का। पहला दिन समझ नहीं आएगा। हम जब भगवान का ध्यान करते थे तो समझ नहीं आता, तो हम भगवान को अपने हृदय में भोग लगाने लगे। जो हम, आप लोग कैसे भगवान को मंदिर में आके भोग लगाते हैं, मैं सवेरे ध्यान करता हूँ, आंख बंद कर लिया, भगवान को भोग लगाता हूँ। तो धीरे धीरे मुझे आइडिया डेवलप हो गया कि भगवान यहाँ पे हैं, ऐसे मुँह है, ऐसे आसन है, ऐसे वो। रोज ध्यान करते करते हो जाएगा। तो आज से एक रूटीन बनाना है हम सबको कि हम कभी भी जब आपको इत्मीनान लगे, सुबह लगता है तो सुबह, रात्रि में सोने गए सब सो गया उस समय ध्यान कीजिए। दोपहर में फुर्सत है तो दोपहर में, अभी सत्संग में बैठे हैं अभी ध्यान कीजिए। इतना देर सत्संग सुने एक बार ध्यान कर लीजिए। भगवान के भक्ति में, भगवान के ध्यान में जीव के लिए कोई विशेष नियम कानून नहीं है। एक ही नियम है, प्रेम हो। प्रेम तो बहुत ऊपर का चीज है, मान ली प्रेम ना भी हो तो भाव हो कि हमको ध्यान करना है। और दूसरा बात, डरना नहीं है। ध्यान में अंदर कुछ विलक्षण चीज नजर आए, कुछ अंदर अनुभव विशेष हो तो भी डरना नहीं है। ध्यान में आदमी को प्रकाश आ सकता है, ध्यान में जन्म जन्मांतर का अपना रूप नजर आ सकता है, कोई लोक में भ्रमण करने चला जाए। ध्यान अच्छा चीज है, परिकीय ध्यान करना। अभी आप लोगों को स्वाद नहीं लगा है, जब तक ध्यान साधक नहीं करता है ना तब तक उसका साधना से नहीं होता है। हम दुनिया में जो उल्लू नियन किए रहते हैं ना, ताक झांक घेरने होने वो ये सब खत्म हो जाएगा ध्यान करने से।
तो आप ध्यान करने लगेंगे तो पहले अपने अंदर में परमात्मा का अनुभव होगा, फिर सब में परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। धीरे धीरे आपको शरीर नहीं परमात्मा ही नजर आएंगे। ये बाहर से कपड़ा, चमड़ा, दमड़ा, हड्डी, मांस, प्राण और परमात्मा, उसी परमात्मा को तो अनुभव करना है। जो उस परमात्मा को अनुभव कर लिया फिर उस सर्वत्र उसी परमात्मा को दिखता है। और ये भगवान का आदेश भी है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो आइए आज इस श्लोक का सारांश समझ लीजिए एक लाइन में कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। भगवान हमें कभी छोड़े ही नहीं है, भगवान हमको छोड़ सकते ही नहीं है। हम हिमालय पहाड़ पर भी चल जाएंगे तो भी भगवान हृदय में है, सागर के गहराई में भी हमको कोई डाल दे तो भी भगवान हमारे हृदय में, कोई गुफा में डाल दे तो भी भगवान हमारे हृदय में, हम हंस रहे हैं तो भी भगवान हमारे हृदय में, हम रो रहे हैं तो भी भगवान हमारे हृदय में। हम भगवान से दूर नहीं जा सकते हैं, भगवान हमसे दूर नहीं जा सकते। जब भगवान सदा हमारे साथ है तो करना क्या है, जैसे गोद में बच्चा आपका कभी भी खिला लेते, जब मौका मिले एक बार आंख बंद कीजिए, भगवान को देख के मुस्कुरा लीजिए। एक बार यहाँ देखिए अपने प्रभु को, मुस्कुराइए। दिन भर में कम से कम 100-50 बार कीजिए। जब मौका मिले आंख बंद कर मुस्कुरा लिए। अपना जो आपके प्रिय हैं उनको देख के आप क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं ना। घर गए दौड़, पोता दौड़ आया, दादी दादी, आप भी मुस्कुराते हैं। बेटा, पत्नी, भाई, तो सबसे प्रिय तुम्हारे भगवान है। जब आधा मिनट भी समय मिले आंख बंद कर लिए, हाथ देख के एक बार देख लिए, मुस्कुराए, उनको प्रणाम कर लिए, बस पूजा हो गया। जब जब आप भगवान को निहारे, जब जब भगवान को आप प्रणाम किए, जब जब भगवान को ध्यान से देखे, आपकी पूजा पूरी होगी। तो आप पूजा करना, मंदिर में आइए, मैं रोकता नहीं हूँ, लेकिन दिन भर में आप 100-50 बार पूजा कर लीजिए। आंख बंद किए, भगवान को देख लिए, मुस्कुरा लिए, प्रणाम कर लिए, पूजा हो गई। यही ना भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। मन मना भव, मन से मेरा हो जा, मन से मुझे देखो, मुस्कुरा लो, मुझे हृदय में अनुभव करो। सब धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, आओ मेरे शरण में। कहाँ? अपने अंदर आओ। कहाँ? भगवान बोले तो हृदय में हो, तो कैसे आऊं? मुझसे दिल से प्यार करो, सबसे ज्यादा प्यार मुझी से करो, और मेरी प्रसन्नता के लिए जियो। यही समर्पण है। जो जिसे प्यार करता है ना, आपको पोता से प्यार है तो आप बाजार में सबसे पहले उसी के लिए कुछ खरीदते हैं, कहा पोतवा मांगेगा ले जाए। तो भगवान से प्यार है, मतलब हर काम उनकी प्रसन्नता के लिए करें। तो ये बहुत व्याख्यात्मक श्लोक था, लेकिन शॉर्टकट में हम लोग समझ लिए। हमें सबसे प्रेम करना है भगवान के नाते, अपने से भी प्रेम करना है। अपने से प्रेम मतलब आंख बंद, अंदर भगवान को निहार लिए, और सबसे प्रेम करना है, क्योंकि सब में हमारे भगवान बैठे हैं। और जीवन को हमेशा ऑबलाइड मूड में रखिए, कृतज्ञ रहिए, नीचे उतरे, चलने का सामर्थ्य है, धन्यवाद दीजिए, भी चल रहे हैं। दुनिया में ढेर लोग हैं जो चल नहीं सकते हैं, हाथ काम कर रहा है, धन्यवाद दीजिए। ढेर आदमी का हाथ काम नहीं कर रहा है। खा रहे हैं, पच रहा है, धन्यवाद दीजिए, वो पचाने वाला बैठा हुआ है। सूझ रहा है, धन्यवाद दीजिए, ढेर आदमी के हाथ काम नहीं कर रहा। ढेर आदमी अब दुनिया में उठेगा नहीं। आप सुबह उठते तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि अभी आपकी सांसें चल रही है। ढेर उठेगा नहीं, रात में सोएगा सोएगा। हर समय धन्यवाद देते रहिए, धन्यवाद प्रभु, आपकी कृपा से सब बम्बा में सब ठीक है। प्रेम से वृंदावन विहार गीता माता की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम,
रामचंद्र की, वंश हनुमान की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ और से परमात्मा का हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्यावर रामचंद्र की, महापति महादेव की, वर्ष हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर जय जय श्री राधे श्याम, वृंदावन बिहारी लाल की।